नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। साथ ही आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम आपको देते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से, कुणाल शाह हैं निर्मल बंग से और साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी है, चेयरमैन हैं एस्टा के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात आज करेंगे गन्ने की एफआरपी को लेकर। गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला कैबिनेट की तरफ से किया गया है। कल देर रात इस पर मुहर लग गई और हमने कल मुनाफे की मंडी में आपको बताया था कि यह फैसला आज हो सकता है और हमारी खबर पर मुहर भी लगी। चलिए बात करते हैं विठलानी जी से। विठलानी जी, किसानों के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन जो फैसला आमतौर पे मॉनसून सीजन के मिड में या उसके बाद होता था, ये फैसले काफी तेजी से और जल्दबाजी में तो नहीं लिया गया, और क्या लग रहा है मिलों पर इसका क्या असर होगा? ये फैसला जो है जल्दबाजी में नहीं लिया गया है। ये जो नई सिस्टम जो गवर्नमेंट ने कल लागू की है, ये तभी काफी रिजनेबल हो जाएगी कि वो फार्मर्स के लिए ये डिसीजन लेना कि मुझे शुगर केन क्रॉप से अगर दूसरा कोई क्रॉप चेंज करना है कि नहीं करना है। तो ये टाइम है प्लांटेशन का। तो प्लांटेशन के टाइम पे उन्हें पता है कि मुझे मेरे रॉ मटेरियल का क्या प्राइस मिलेगा शुगर केन का। तो वो बहुत अच्छा रहता है कि कहीं भी शुगर केन से और कोई फील्ड पे चले नहीं जाए। पर हमें गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि जभी भी आप एफआरपी डिक्लेयर करो, उसके साथ में आप एमएसपी जो शुगर क्या भाव बिकेगी, उसका डिसीजन भी डिक्लेयर करो। उसके साथ इथेनॉल क्या भाव परचेस किया जाएगा। आप जी आपके पास एमएस आएंगे, पीएम मोदी बोल रहे हैं अमूल के गोल्डन जुबली समारोह में, वो आपको पहले सुनवा देते हैं। बहनें बेटियां ही है। सरकार के प्रयास से पिछले 10 साल में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इन्हें 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद दी। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं, उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। ऐसी अनेक योजनाओं की वजह से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस अभियान के तहत अभी शुरुआत में गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये आधुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में नमो ड्रोन दीदियां कीटनाशक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि यहां गुजरात में भी हमारी डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बड़ा काम किया था। हमने सुनिश्चित किया कि डेयरी का पैसा हमारी बहनों बेटियों के बैंक खातों में सीधा जमा हो। मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी अमूल की प्रशंसा करूंगा। हर गांव में माइक्रो एटीएम लगने से पशुपालकों को पैसा निकालने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूल के गोल्डन जुबली समारोह में बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे शुगर की। आप एक अच्छी बात कह रहे थे विठलानी जी, इसमें आपने कहा कि प्लांटेशन के पहले अगर रेट तय हो जाए तो किसान को फैसले लेने में आसानी होती है कि उनके लिए फायदेमंद खेती क्या होगी।
इस फैसले का मिलों पर क्या असर होगा, ये बताइए सर। पर ये असर ऐसा है कि इनकी फिनिश प्रोडक्ट जो 24-25 आपने जैसे शुरुआत में ही बता दिया है, तो ये चीनी बिकने को आएगी दिसंबर 2024 या 2025 के साल में बिकी जाएगी। तो उस समय हमारे पास काफ़ी समय है, हो सकता है तभी तक जो मिनिमम सेल प्राइस ऑफ शुगर है फिनिश प्रोडक्ट का, वो गवर्नमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा और करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये एक साइकिल में चली जाएगी कमोडिटी और साइकिल में चली जाने से फिर फार्मर को पेमेंट नहीं होगा। ये सब दिक्कतें नहीं आए और काफ़ी अच्छी साइकिल चल रही है, तो उसको ये लिए हमारी ये 2-3 डिमांड है गवर्नमेंट से आपके माध्यम से कि जभी भी आप एफआरपी डिक्लेयर करो, उसके साथ चीनी के दाम भी डिक्लेयर करो, उसके साथ इथेनॉल प्रोक्योरमेंट जो ओएमसी करेगी, वो क्या दाम में करेगी। और एक चीज़ तो गवर्नमेंट को कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब रॉ मटेरियल के प्राइस जो है, वो अगर हाईएस्ट रहे और फिनिश प्रोडक्ट के लोएस्ट रहे, तो वो कमोडिटी सस्टेनेबिलिटी में नहीं रहेगी। हमारा टारगेट सस्टेनेबिलिटी का है। आज की तारीख में मैं अगर बताऊँ आपको ₹315 का जो रेट अभी की शुगर के लिए चल रहा है, उसका भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹36 है, पर आज चीनी 3380 और ₹34 में बिक रही है। तो इस तरह से अगर फिनिश प्रोडक्ट को लोअर प्राइस में बिक के जाना और जो रॉ मटेरियल है वो हाईएस्ट प्राइस में देना, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है और फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी ऑफ शुगर इन हमारा क्या है कि बाकी सब पूरे वर्ल्ड के अंदर डिमांड सप्लाई पे प्राइसिंग होती है। यहाँ तो रॉ मटेरियल फिक्स प्राइस है, फिनिश प्रोडक्ट का भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो ऐसे तरह में अगर जब हमें इतनी हाईएस्ट पॉपुलेशन के साथ बैठे हुए हैं हम लोग, तो उनको भी तो शुगर चाहिए, इंपोर्ट करनी पड़ी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इंपोर्ट मार्केट में बहुत ऊँचे भाव में जाती है। हमें ये है कि जो शुगर केन का यूज़ होता है, शुगर के लिए करीबन 300 लाख टन, करीबन 50 लाख टन के लिए इथेनॉल, तो ये इतनी तो हमारे पास एक खपत है हमारे पास और उनकी कैपेसिटी भी हमारे पास बिल्ट अप हो गई है इंडिया में। तो तब तक तो कोई चिंता नहीं है, पर जब अगर कहीं एक्सेस में एक्सपोर्ट करना पड़े, तो डब्ल्यूटीओ के रूल्स रेगुलेशन हमें दिक्कत में लाते हैं कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते। हमें तो लास्ट बहुत गर्व है कि 4 साल में कभी भी कोई सब्सिडी 5-6 साल से कभी भी माँगी नहीं गई थी निर्यात के लिए और ये काफ़ी जो स्टेप है, वो ऐसे काफ़ी जगह पे पॉलिटिकल भी लिया जाता है, पर पॉलिटिकल नहीं है हम ये मैं तो चाहूँगा पर्सनली कि इसको हमेशा के लिए लागू किया जाए। क्योंकि इससे कोई सोया में जाते हैं, कोई दूसरे फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में चेंज करने का रुक जाएगा। पर डेफ़िनेटली एफआरपी के साथ में शुगर की एमएसपी और इथेनॉल का प्रोक्योरमेंट प्राइस भले ना आप दिसंबर से लागू करो कि भई ये नए रेट की चीनी दिसंबर से आएगी, तो वो रेट तो डिक्लेयर करो कुछ कोई चीज़ मार्केट को जो है, रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट का जो गैप है, वो ऐसा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी सस्टेन नहीं होगी शुगर की और शुगर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं करना पड़े इसलिए हमारी काफ़ी बड़ी रिक्वेस्ट है, माई-बाप है, उन्होंने ही ये शुगर के भले 55% 10 साल में बढ़ाया है। 2014-15 से आज की 2024-25 की जो एफआरपी है उसमें 55 परसेंटेज उन्होंने शुगर केन के रेट बढ़ाए। फिर भी हमारे पास इतना स्टॉक नहीं रहा है क्योंकि कभी अच्छी एक्सपोर्ट हुई है, कभी अभी इथेनॉल का भी नया एक ये रूप आ गया है, तो हमें सस्टेनेबिलिटी है इंडिया में। पर इस तरह से जो हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ न कुछ किया जावे, ताकि इंडस्ट्री सस्टेन रहेगी तो हमारा ट्रेड भी सस्टेन रहेगा। नोटेड सर, आपके 2-3 अहम सुझाव। एक तो जो फैसला है वो प्लांटेशन के लिहाज से काफ़ी बेहतर होगा कि किसान भाव को देखकर फैसले कर सकते हैं कि हम खेती इस गन्ने की खेती की तरफ जाएं या किसी और खेती की तरफ। दूसरा, जो फिनिश प्रोडक्ट जब चीनी बन के आती है, अगर उसकी एमएसपी अगर नहीं बढ़ेंगे तो सस्टेन करना इंडस्ट्री को मुश्किल होगा, चाहे वो इथेनॉल प्रोक्योरमेंट को लेकर हो, चीनी की एमएसपी हो, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। शुक्रिया सर, ज़्यादा वक्त तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नॉन एग्री मार्केट की भी चर्चा होनी है, हमारे बाकी मेहमान बने हुए हैं। नॉन एग्री मार्केट में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज हल्की तेजी दिख रही है। गोल्ड में मामूली तेजी है 62,200 और चांदी 70,700 पे। कुणाल जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर ट्रेडर्स क्या करें आज? जी अच्छा ही लग रहा है मुझे। गोल्ड 62,100 के आसपास आप बाय कर सकते हैं, 62,500 550 के टारगेट्स के लिए आजकल में, मतलब मंडे तक। और सिल्वर भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। सिल्वर भी मौजूदा स्तर से आपको
मॉड्यूलर लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बढ़ जाएगा सिल्वर। डेटा पॉइंट फेड मिनट्स कुछ ज्यादा मायने नहीं रख रहा है। डॉलर इंडेक्स टॉप आउट हो गया ऐसा फीलिंग आ रहा है, और यहाँ से गोल्ड सिल्वर में एक अच्छी तेजी का ट्रेंड आपको देखने मिल सकता है। का ट्रेंड यहां से देखने को मिल सकता है। आप बताइए मनोज जी, गोल्ड सिल्वर आपको भी लग रहा है तेजी का ट्रेंड और खरीदारी करें आज? नमस्कार यशमोहन जी, बिल्कुल यहाँ पे फेड मीटिंग मिनट्स को लेकर के काफी वरी थी, लेकिन वहाँ कोई नया सरप्राइज देखने को नहीं मिला और उसी के चलते हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में फिर एक बार बिकवाली देखने को मिल रही है। साथ ही जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं सोने की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंट्राडे के लिए 62,000-62,100 के दायरे में बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो रखना है 61,850 का, इंट्राडे के लिए 62,400 का लक्ष्य रख सकते हैं। चांदी में भी हमारा मानना है कि 70,000 का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे बना रहेगा और ग्रेजुअली कीमतें ऊपर में 71,200-500 तक जो है जा सकती है अगले 1 से 2 दिन में। तो मोमेंटम सोने और चांदी में थोड़ा पॉजिटिव दिखता है, लेकिन रणनीति के लिहाज से सोना ज्यादा बेहतर लगता है। चलिए आप बता दीजिए प्रथमेश जी, आज के लिए इंट्राडे के लिए अगर किसी को ट्रेड करना हो गोल्ड सिल्वर में तो आपके लेवल्स क्या है दोनों ही काउंटर में, और बुलडेक्स में भी बता दीजिएगा। बुलडेक्स की पहले बात करते हैं। बुलडेक्स में 15,980 के करीब फरवरी वायदा जो है बाय करना चाहिए। 15,870 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 16,200 के रखनी चाहिए। सिमिलरली गोल्ड अप्रैल वायदा जो है 62,200 के आसपास बाय करना चाहिए। 62,020 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में टारगेट 62,560 के रखेंगे। सिल्वर में मार्च वायदा 70,800 के करीब बाय करना चाहिए। 70,200 का स्टॉप लगाना चाहिए। ऊपर में 71,700 का टारगेट। यानी गोल्ड और सिल्वर और साथ ही बुलियन इंडेक्स तीनों में खरीदारी की राय आ रही है। 16,200 का टारगेट है बुलियन इंडेक्स को लेकर, और गोल्ड का टारगेट है 62,560 और चांदी का टारगेट है 71,700 का। जो भी स्टॉप लॉस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसका भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, हल्की तेजी दिख रही है, क्या करना चाहिए कुणाल जी? क्रूड में यहां से किस तरह की चाल दिख रही है आपको? जी क्रूड में कोई ज्यादा सपोर्ट आपको फंडामेंटल साइड से नहीं है, टेक्निकल मूव देखने मिल रहे हैं। फंडामेंटली कोई बड़ा ट्रिगर नहीं आया है मार्केट में। सो आई थिंक $80 पे WTI अटकना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है $80 के ऊपर फिलहाल जा पाएगा, और डाउनसाइड में $75-74 तक का रेंज है। ये रेंज में ट्रेड करता हुआ आपको देखने मिलेगा। मेरी स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 30-40 रुपये ऊपर क्रूड में आप सेलिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, और प्राइस मुझे लग रहा है इवनिंग में या कल तक करेक्ट होने की चांस बहुत ज्यादा है। तो दो चीजें आप समझ ले, कच्चा तेल रेंज में रहेगा, लेकिन अगर कुणाल जी को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 30-40 रुपए ऊपर का भाव मिले तो आप बेच कर ही जाए, फिर नीचे दबाव दिख सकता है, कल तक उस कॉल को कैरी कर सकते हैं। मनोज जी आप बता दीजिए क्रूड में क्या करना चाहिए? कारोबार है, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री का प्रेशर लगातार बना हुआ है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के थोड़े सपोर्ट से, लेकिन डिमांड अभी भी कंसर्न्स है। 6,550 के स्तर पर इंट्राडे में बिकवाली की सलाह रहेगी। 6,620 के स्टॉप लॉस से नीचे में 6,400 के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ऑप्शंस में क्रूड में कुछ ट्रेड है क्या आपके पास प्रथमेश जी? 6,500 का कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहिए। 172 के प्रीमियम पे 127 का स्टॉप रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 260 के रखना चाहिए। ओके चलिए, तो क्रूड में फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों तरह के ट्रेड आपके पास आ गए हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नेचुरल गैस रिकवरी दिखी थी, आज नरमी दिख रही है। 155 रुपए के आसपास यहाँ पर कारोबार MCX नेचुरल गैस में दिख रहा है। मार्च वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। कुणाल जी क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में, क्या हो रहा है? मेरी राय में नेचुरल गैस में अभी भी ऐसा मैं कहूँगा वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, पर जो 120-25 का हमने रेट देखा था वो बॉटम लग रही है, और मेरी राय में 4-5 रुपए नीचे आता है तो धीरे से लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए, बट नॉट फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए ऐसे नहीं, आपको खड़ा रहना पड़ेगा। नीचे आएगा तो एवरेज करना पड़ेगा। ये लेवल से मुझे लग रहा है जो चीजपेक एनर्जी के जो न्यूज आया है, ऐसे ये रेट्स पे गैस का प्रोडक्शन धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स will not be encouraged to produce more natural gas. There is a glut in the market, so time लगेगा, 2-3 महीना लगेगा, पर डायरेक्शनल व्यू यहाँ से बड़ी मंदी का नहीं है। डायरेक्शनल व्यू मंदी का नहीं है। अगर जो कॉल्स दे रहे हैं ये आपको पोजिशनली यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी करें। 120-25 एक बॉटम
एक लेवल है जिससे नीचे जाता नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे हल्की गिरावट आए वहाँ पे खरीदें और लॉन्ग पोजीशन में रहे। आप प्रथमेश जी फटाफट से कॉल बता दीजिए क्या करना चाहिए आज इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं उनके लिए। फरवरी वायदा 145 पे खरीदना चाहिए, 138 पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, टारगेट 159 की रखनी। 159 का टारगेट खरीदने की सलाह है 145 के लेवल पे। आप बताइए मनोज जी, मेटल्स में आज क्या करना चाहिए, क्या पसंद है आपको बेस मेटल्स में? मेटल्स में थोड़ा प्रेशर है लेकिन एक दायरे का ट्रेड है। मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे 196 के स्तर पर मिले तो फिर से एक बार बाय किया जा सकता है 194 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 200 रुपए का रखें। एल्युमिनियम खरीदने की सलाह है 200 रुपए के टारगेट के लिए। कुणाल जी आपकी क्या पसंद है बेस मेटल्स में से आज? मेरा भी फंडामेंटली कॉल एल्यूमिनियम ही है। मार्च कॉन्ट्रैक्ट 200 रुपये में बाय कीजिए, 197 का स्टॉप लॉस रखी है और ऊपर में 206-7 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, यानी पोजिशनली भी आप एल्युमिनियम को खरीद सकते हैं। प्रथमेश जी आप बताइए आपको क्या क्या पसंद है मेटल्स में आज? कॉपर फरवरी वायदा बाय करना चाहिए 724 पे, 720 का स्टॉप रखना चाहिए, टारगेट ऊपर में 731 की रहेगी। कॉपर और एल्युमिनियम दो टॉपिक यहाँ पे खरीदारी की राय दोनों ही काउंटर में। अब एग्री मार्केट की बात करते हैं, जीरा जहां पर गिरावट बढ़ी है, कल भी 1-1.5% की गिरावट दिखी थी, आज 3% नीचे है 26,250 पे। मनोज जी क्या करें जीरे में? जीरे में जो टेक्निकल रिट्रेसमेंट था वो 28,000 का था और एग्जैक्टली वो लेवल टेस्ट होने के बाद फिर हमने गिरावट आते हुए देखी है। तो अभी यहाँ पे वर्तमान लेवल पे कोई पोजीशन ना ले, थोड़े और डीप का वेट करें। नीचे में 25,000 24,700 एक अच्छा सपोर्ट रेंज है, तो 25,000 के आसपास अगर कीमतें आए तो फिर वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। वर्तमान लेवल पे कोई भी रणनीति बनाने की सलाह नहीं रही। मसालों पर आपका व्यू क्या है कुणाल जी? मसाला में हल्दी में तेजी है, बाकी कोई मसाले में तेजी नहीं है। मेरिट पे हल्दी में ही तेजी है, बाकी जीरा धनिया किसी में अभी तेजी नजर आ रही है। जीरा तो मुझे थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। ओके, यानी हल्दी आपको लग रहा है कि वहां पर थोड़ी तेजी दिख रही है। आप मनोज जी आप बताइए हल्दी और धनिया पर। हल्दी यहाँ पे रेंज बाउंड है लेकिन हम देख रहे हैं कि 14,740 जो है सपोर्ट्स वो बने हुए हैं, तो अभी जो रेंज है वो 14,740 से 16,000 की समझ में आती है। तो 15,000 के आसपास आए तो वहां पे बाय जो है वो किया जा सकता है। धनिया पे ये लेवल पे बाय की सलाह नहीं रहेगी, अभी यहाँ पे अराइवल्स के प्रेशर रहेंगे तो कीमतों में थोड़ी गिरावट जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। ग्वार में मनोज जी बताइए क्या लग रहा है आज? हालांकि दबाव दिख रहा है, ग्वार पर दबाव है, 0.5% के आसपास की नरमी दिख रही है, क्या करें दोनों ही काउंटर में? ग्वार सीड और ग्वार गप में भी पिछले सप्ताह से हमने एक रैली बनते हुए देखी थी और वो ये सप्ताह भी कंटिन्यू हुई, लेकिन अब ये फिर एक बार अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, तो अभी एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। फिर एक बार कीमतें सपोर्ट लेवल के आसपास आए, ग्वार सीड 5,300 और ग्वारगम 10,300, तो वो बाइंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। तो ये व्यू ग्वार सीड और ग्वारगम पर मनोज जी का है। शुक्रिया मनोज जी, प्रथमेश जी और कुणाल जी, आप सभी का, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को पूरा आउटलुक बता दिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, आगे आपके लिए एफएनओ जंक्शन।